स्पीड ब्रेकर था, तो नॉर्मली जब एक रास्ता होता है जहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो आपका एक्सेलरेटर अपने आप से धीमा हो जाता है, और वो जब बड़ा स्पीड ब्रेकर हमने पार कर लिया तो फिर से टॉप गियर में गाड़ी निकल गई। टॉप गियर में वही हो रहा है। तो खिलाड़ी वैसे ही कर रहे हैं। खिलाड़ियों का मुझे लग रहा है आज थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगे। ऐसा है कि पॉजिटिव रिटर्न्स तो सभी ने कमाए हैं, लेकिन आगे चल रहे हैं कुणाल रामबिया 4.5% के रिटर्न्स के साथ, अमित सेठ 2.1 और प्रदीप हुरचंदानी 2.7। वैसे प्रदीप लीडरशिप पोजीशन में थे सोमवार के दिन और उसके बाद बाकी दो आगे निकले। तो आज देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स इनके हाथ आते हुए दिखाई देंगे और कौन से आइडियाज पर फोकस रहेगा। लेकिन हाँ, खेल जबरदस्त है और मौके भी भरपूर। अच्छा, ये ताजा तस्वीर अब आपके सामने, 6.5% के रिटर्न्स अमित के, 4% के रिटर्न्स कुणाल रामबिया के। तो ये फिलहाल आपके लिए तस्वीर ओवरऑल उभर कर आ रही है। देखते हैं आज किन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। तो मुकाबला दिलचस्प है। हमारे जानकार भी देखिए बाजार में जो तेजी आई है, और लगातार आपको याद होगा पिछले एक हफ्ते से खिलाड़ी नंबर 1 में ही कई सारे लोग कह रहे थे कि 16,100 छुएगा तो फिर आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ बाजार दिखाई देगा। ठीक वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर हमने देखा है चौतरफा रौनक, और इस रौनक में देखिए हमारे जानकारों के भी रिटर्न्स अच्छे खासे हैं। पहले बाजार की चाल आपकी सामने लेकर आते हैं। ये खिलाड़ियों के टॉप कॉल्स है, स्टर्लिंग एंड विल्सन, भारत फोर्ज, फिनियोटेक्स केमिकल्स, जिनमें सबसे ज्यादा कमाई इन्होंने कल के सत्र में की। लेकिन आज देखिए मार्केट क्या कह रहा है। मार्केट आपकी तैयारी करा रहा है 16,300 के स्तरों की। लगभग 1% का उछाल इस समय साफ देखने को मिला है निफ्टी में। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ, इसकी चाल मजबूत, और ठीक कल ही अमित सेठ इसी का जिक्र कर रहे थे कि अगर निफ्टी बैंक का साथ रहा तो निफ्टी भी काफी मजबूत होगा। और निफ्टी बैंक दरअसल आज के सत्र में लीडरशिप पोजीशन में है, 600-650 अंकों की बढ़त। यहां पर मिड कैप्स की चाल थोड़ी सी धीमी पड़ी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 22 अंकों की ही बढ़त। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी ये छोटे मझोले काउंटर्स में नहीं है जितनी शायद इंडेक्स में देखने को मिली है। तो एक बार फिर फोकस इस मार्केट का दिग्गजों पर, हेवीवेट्स पर। और देखिए ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये वो स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है। यहीं पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आज के सत्र में। कल जो कंज्यूमर थीम भागी थी, आज वहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखी गई है। तो चलिए कुणाल शाह अमित सेठ से बात करते हैं, प्रदीप हुरचंदानी को भी जोड़ेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और उनसे समझेंगे कि क्या रुझान और कितनी और तेजी। अमित, कल ही आप याद दिला रहे थे सबको कि निफ्टी बैंक पर ध्यान दीजिए, वो चलेगा तो मार्केट और अपनी चाल को मजबूत करेगा। 650 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा निफ्टी बैंक में। लेवल कोई खास जो आप इस समय मैप कर रहे हैं? मैम, मेरा जैसे कि काफी दिनों से व्यू था कि 34,000 से 36,000 की रेंज में जो बैंक निफ्टी घूम रहा था, ये एक न्यूट्रल जोन है, और आज इसमें काफी तेजी देखी गई है। 35,900 के ऊपर एक इसमें कंफर्म ब्रेकआउट है, और टेक्निकली अगर हम आरएसआई पे देखें तो उसमें जो आज वो नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो कैंसिल हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे पिछले हफ्ते हमने रियल्टी स्टॉक्स पे फोकस किया, अब हमें पोजीशन बैंकिंग स्टॉक्स में करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। तो सेक्टर, अपकमिंग सेक्टर मेरे लिए बैंकिंग स्टॉक्स हैं, और निफ्टी में मुझे लगता है कि एनी डिप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और 16,000 का एक अच्छा बेस रहेगा निफ्टी के लिए गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो 16,000 के ऊपर ही टिकने की पूरी संभावना। कुणाल, आपकी अप्रोच इस मार्केट में, एंड द वेरी फैक्ट कि अब मिड कैप्स में इतना ज्यादा जोश नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्या यह आसान कर रहा है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में, या फिर और मुश्किल? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। जैसे अमित ने बताया वैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में अच्छा सा मूवमेंट आ चुका है, और इसी वजह से लार्ज कैप में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ द शो में बताया था, बहुत सारे काउंटर्स ऐसे थे जो बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं, और वहीं पे फोकस करना चाहूंगा। और हमने एक जो सेक्टर देखा था वो था मेटल, आउट परफॉर्मेंस था लास्ट मंथ के लिए। 3-4 दिनों से शायद वो कंसोलिडेशन में था, आज उसमें मोमेंटम फिर से शुरू हुई है। सो हमारा थोड़ा सा फोकस अगले 2 दिनों तक शायद मेटल में भी हो सकता है। ओके, तो मेटल्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेटल्स में हमने देखा वैसे 15 से 16,000 के सफर में मेटल्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, फिर वहां पर एक कूल ऑफ आया। देखते हैं यहाँ पर कुछ आइडियाज अगर अच्छी दिख रही हैं एकदम राइप तोड़ने के लिए, तो उन पर नजरें रहेंगी। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग।
जैसे कि हमने निफ्टी पे व्यू रखा था कि ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट के अच्छे चांसेस है और वो ब्रेकआउट होने के बाद 16,300 और 16,400 के टारगेट होराइजन पे आएंगे, तो 16,300 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। 16,400 तक भी हमको लगता है कि 1-2 दिन में निफ्टी जा सकता है। मीनवाइल कल मिड कैप और स्मॉल कैप की ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पर आज फिर से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा वही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। और मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, तो वही हमारा अप्रोच रहेगा। उन्हीं स्टॉक्स को हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कि कंसोलिडेट करने के बाद जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है उन पर आप ध्यान दीजिए, वहीं पर एक्शन अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजरें डालेंगे और फिर आपको बताएंगे कि नए ट्रेड्स क्या ये जोड़ रहे हैं। शुरुआत प्रदीप होचंदानी के साथ ही। प्रदीप, आपको याद होगा सोमवार के सत्र में एक अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन में थे। अब देखते हैं कौन से नए ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। इनके पास HEG का ट्रेड दरअसल अभी भी खुला हुआ है, होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने प्रिकॉल और फिनियोटेक्स में एग्जिट कर लिया। फिनियोटेक्स में राधा आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुक किया, प्रिकॉल में एग्जिट कर लिया। आज किन स्टॉक्स पर नजरें आपकी, क्या जोड़ेंगे? जो मेरा स्टॉक है वो है अरविंद फैशन। स्टॉक ने लगभग 7 से 8 सेशन का एक कंसोलिडेशन का फेज देखा है और ओवरऑल चार्ट्स इसके बहुत बुलिश हैं। बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ये अच्छे कंसोलिडेशन के बाद लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे अच्छे ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो ना केवल शॉर्ट टर्म बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो आरडी चार्ट्स पे इसने कल एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म किया था, तो ये मेरा पहला स्टॉक होगा। 212 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करेंगे और 248 का इसमें टारगेट रहेगा। 48 का टारगेट आप लेकर चले। अरविंद फैशंस 1.5% ऊपर है और यहाँ पर आप करीब करीब 212 का स्टॉप लॉस लगाइए। है पहला ट्रेड जो आया है प्रदीप होचंदानी की ओर से इस समय। चलिए अब जोड़ते हैं अमित को, और अमित के पोर्टफोलियो में आप ध्यान रखिएगा TCS और भारत फोर्ज जैसे दिग्गज थे, दोनों में आज इन्होंने अपनी पोजीशन प्रॉफिट वाली बुक कर ली है। तो अमित बताइए, आज ध्यान ऐसे ही बिग बॉयज पर है या फिर कुछ मिड कैप्स भी रेडार पर है? एक मिड कैप बोल लीजिए और दूसरा लार्ज कैप होगा मेरी सिलेक्शन में। मिड कैप में जुबिलेंट इनग्रेविया को मैं वापस इंक्लूड करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे ये मिल रहा है और पोजिशनली मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में 660 टच कर जाएगा। वी हैव टू बी पेशेंट विद दिस स्टॉक। शो के पर्पज से मतलब इसमें एक बहुत अच्छा बेस ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 600 के लेवल में, तो मेरा पहला स्टॉक होगा वापस जुबिलेंट इनग्रेविया। इसका स्टॉप लॉस इज अराउंड 597 एंड टारगेट इज 660। 597 का स्टॉप लॉस लगाइए और 660 की तैयारी कीजिए। इस स्टॉक में आगे और तेजी दिखेगी। जी हाँ, ये रुक रुक के अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहा है जुबिलेंट इनग्रेविया और इस पर नजरें होनी चाहिए। फंडामेंटली भी दरअसल इस पर्टिकुलर स्टॉक पर लोग काफी बुलिश है। 1.25% तक की तेजी इस स्टॉक ने आज ट्रेड में दिखाई है। कुणाल के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। इन्होंने स्टर्लिंग एंड विल्सन को जस के तस रखा है अपने पोर्टफोलियो में। AB कैपिटल से एग्जिट कर लिया, आरती ड्रग्स में प्रॉफिट बुक कर लिया। बताइए कुणाल, क्या नया जोड़ेंगे? जो मेरा पहला काउंटर है, जैसे मैंने बताया मेटल सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो है टाटा स्टील BSL। अब देखिए ये काउंटर में पूरे मई महीने से लेके अब तक जुलाई तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और इसका ब्रेकआउट जो आया था वो था 29 जुलाई का, जब ये काउंटर 92 से सीधा 96 97 तक गया था। रिट्रेसमेंट कल कंप्लीट हुआ और आज फिर से इसने अपनी रुझान चालू की है और आज का जो पहले 1 घंटे का वॉल्यूम है वो 10th मई से लेके अब तक का हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड आर्ली बेसिस पे वॉल्यूम है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, और अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखता हूं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे। इसका हम स्टॉप लॉस बनाएंगे 93 का और इसका जो पहला पोजिशनल टारगेट बनेगा वो है 120 का। 20 का टारगेट, और दरअसल यही हो रहा है, ये 100 के पार निकल नहीं रहा है और उसी को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अब कंसोलिडेट हो चुका है काउंटर, यही राय फिलहाल कुणाल की ओर से। देखिए आज के सत्र में 5% की तेजी और पहला पड़ाव इसका 120 का रहेगा और फिर 93 के लेवल्स। आपको लग रहा है 120 के बियॉन्ड भी ये थोड़ी तेजी बरकरार रख पाएगा, क्योंकि ये 100-120 वाले रेंज को छूने के बाद फिर से यहाँ पर मुनाफा वसूली बड़ी तेजी से आ जाती है कुणाल? सो हर्षदा जी, अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट की बात करते हैं तो मई 2017 में जो हाई बने थे वो थे 100 रुपए के, और उसके बाद ये 2021 में फिर से वही लेवल पे पहुंचा है, एक मैसिव कर्व फॉर्मेशन बना के फिर से वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। इसी वजह से हमें 100 रुपए के लेवल पे थोड़ा सा सेलिंग दिख रहा है, बट द फॉर्मेशंस एंड द वॉल्यूम्स आर सजेस्टिंग कि इस बार अगर ये ब्रेकआउट जैसे आज कंफर्म हुआ है, अगर ये सस्टेन होता है तो हमें इसको 120 के कई ऊपर लेवल्स देखने मिलेंगे, बट शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 पहला टारगेट बनेगा। इसीलिए पहला टारगेट 120 का आप लेकर चलें और फिर
यहाँ पर देखिए और क्या चाल कितनी मजबूत होती है। अच्छा कुणाल, दूसरा स्टॉक इस समय है हाथ में? यस हर्षदा जी, दूसरा जो काउंटर है वो है अमर राजा बैटरी। अब देखिए ये काउंटर में हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा था, नेगेटिव अनाउंसमेंट आने के बाद काउंटर ने 690 के बॉटम्स किए, रिवर्सल हुआ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का आज वॉल्यूमाइज्ड ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है और एक फॉलिंग वेज, मैसिव फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट दिख रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। इसका स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है और वो है 719 का, प्रेजेंट लेवल से 9 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और इसका पहला जो टारगेट बनेगा वो है 760 और अगर वो टारगेट भी आता है तो हमारे दर्शक मित्रों को सजेशन होगा कि पोजीशन होल्ड कीजिए, बिकॉज इसका फॉलिंग वेज का जो टारगेट आता है वो है 850 के ऊपर का, बट गेम शो के पॉइंट ऑफ व्यू से 760 पहला टारगेट बनेगा। इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये भी दरअसल ईवी बिजनेस में बड़े पैमाने पर निवेश करने वाले हैं और इनकी कमेंट्री उस लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग है। नए एनर्जी सॉल्यूशंस एक बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करेंगे। आज नेटवर्क पर आए थे, एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ये लिथियम आयन सेल वाली बैटरी में करने वाले हैं और स्टॉक आज 0.5% ही ऊपर उस मजबूत कमेंट्री के बावजूद। लेकिन टारगेट्स आपने सुन लिए और एक बार फिर आपको दिखा भी देते हैं। देखिए 3.5 रुपए ऊपर है, लेकिन कुणाल को पूरा भरोसा है कि ये स्टॉक आगे और बेहतर परफॉर्म करेगा। 760 का टारगेट और स्टॉप लॉस 719 का रहेगा। प्रदीप, इस घंटे सिर्फ एक ट्रेड के साथ जाएंगे या फिर दूसरा आइडेंटिफाई किया आपने? हर्षदा अभी एक ही ट्रेड है और ड्यूरिंग द डे में दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाई करके फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, समय लीजिए और एक तगड़ा ट्रेड लेकर आइए ताकि आपके रिटर्न्स भी और मजबूत हों। अमित, इन जुबिलेंट इनग्रेविया आपने चुना, दूसरा ट्रेड? हर्षिता मैम, मेरा सेकंड स्टॉक होगा आईसीआईसीआई बैंक। इसमें एक बहुत ही अच्छा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हमने देखा है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है और आज उसका ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इस स्टॉक में यही है कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। ये अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे शो पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोजिशनली भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये 755 टच कर जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है और मैं इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा एक स्टॉप रखना चाहता हूँ 690 पे। 690 का स्टॉप लॉस लगाइए। आईसीआईसीआई बैंक में तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें। स्टॉक आज देखिए 3.5% ऊपर और कई सारे लोग कह रहे हैं ग्रोथ के पैमाने पर आईसीआईसीआई बैंक दरअसल आगे बढ़ने लगा है, काफी तेजी से अपने बिजनेस को स्केल कर रहा है। वो शायद आजकल स्टॉक में रिफ्लेक्ट होने लगा है। इस पर नजर रखेंगे। एक और दिग्गज एफएमसीजी मेजर पर ध्यान देते हैं और वो है दरअसल डाबर के नतीजे आ गए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकुश जैन। जैन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी क्विकली, मैं आपके नंबर्स की वॉल्यूम ग्रोथ पर मेरी नजरें गई थी। 34.4%, जहां पर बाजार अनुमान लगा रहा था 17 to 19% तक की वॉल्यूम ग्रोथ। रेवेन्यूज में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से काफी बेहतर आई, लेकिन ये वॉल्यूम ग्रोथ कैसे अचीव की? करंट डिमांड ट्रेंड कितना मजबूत दिख रहा है मार्केट में और ये किस ज्योग्राफी से दरअसल ड्राइव हो रहा है? First of all, good morning, Harshita, and good morning to all your viewers. Good morning, sir. Thank you for having me here. Yes, इस बार के नतीजे काफी अच्छे रहे, बाजार के मुताबिक ऑलमोस्ट डबल हैं, and this is only because of strong execution. काफी फोकस्ड एग्जीक्यूशन रहा हमारा कंपनी का, बड़ा अच्छा टीम वर्क रहा एंड इस बार हम बहुत बेटर प्रिपेयर थे वर्सेस लास्ट टाइम। एंड ये जो ग्रोथ है काफी सेक्युलर है, काफी ब्रॉड बेस्ड है, जिससे कि हेल्थ केयर पोर्टफोलियो, एचपीसी पोर्टफोलियो और इवन फूड्स पोर्टफोलियो, तीनों ही पोर्टफोलियो ने स्ट्रॉन्ग डिजिट्स दी हैं। ये सिर्फ 3 कारणों से हुआ। एक तो हम मैनेजमेंट ने कंटिन्यू किया अपना ब्रांड बिल्डिंग, अपना डिमांड जनरेशन, अवेयरनेस बढ़ाते रहे। उसके अलावा अवेलेबिलिटी पे बहुत फोकस रहा, डिस्ट्रीब्यूशन, विलेजेस पे जाके हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी फोकस रहा। और तीसरा अफोर्डेबिलिटी। तो हमने देखा कि रूरल में और रूरल पॉपुलेशन में थोड़ा अफोर्डेबल पैक्स काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं। तो इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए इट वॉज ए वेरी फोकस्ड execution across the board and great teamwork, I must say. And congratulations for that, sir. लेकिन अंकुश जी, मुझे ये बताइए, अब फूड बिजनेस स्पेशली आपका जूस कैटेगरी में कितनी और ग्रोथ देखने को मिलेगी? बिकॉज यू ग्रोन 80% और ये काफी मजबूत है। ये शायद समर का फैक्टर रह सकता है, आप और डिटेल जरूर दें। दूसरी तरफ आपके हेल्थ केयर बिजनेस में कितनी ग्रोथ है?
और क्या ये जो ग्रोथ आपने जूस सेगमेंट में अचीव की है वो आगे और सस्टेन कर पाएंगे? ओके, तो दो पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। पहला रिगार्डिंग फूड्स। फूड में यस, एज यू राइटली सेड, ग्रोथ इज, हेलो जी, growth is 80%, which is extraordinarily good. लेकिन इसमें ये देखा जाएगा 2 साल का CAGR हमारा ऑलमोस्ट 9% है। इस बार 2 नई चीजें देखने को मिली। एक तो इन होम कंजम्पशन, सिंस लोग घर से बाहर कम जा रहे थे, मोबिलिटी कम थी, तो इन होम कंजम्पशन ऑफ बड़े पैक जो कि 1 लीटर के पैक हैं, जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल पैक हैं, वो ज्यादा लोगों ने कंज्यूम किए। वो उसको बल्क में खरीद के अपने घरों में रख रहे थे, जबकि स्कूल और टूरिज्म इंडस्ट्री वाज इम्पैक्टेड, तो छोटे पैक्स पे थोड़ा असर पड़ा। दूसरा फूड में ये हुआ है कि हमने एक लार्जर मार्केट स्पेस में एंटर किया है, विच मीन्स अभी तक हम सिर्फ जूस कैटेगरी में थे, जो कि स्लाइटली प्रीमियम कैटेगरी है, लेकिन अब हम गोइंग फॉरवर्ड इवन ड्रिंक्स में एंटर कर गए हैं, जो कि एक 10,000 करोड़ की कैटेगरी है, जबकि पुरानी जूस जिसमें हम थे वो सिर्फ 2,000 करोड़ की थी। तो हमने अपना मार्केट, एक्सेसिबल मार्केट और वेयर टू प्ले की स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, विच हैज ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग अस अच्छी ग्रोथ। तो इस पोर्टफोलियो से भी हमें 9 से 10% का इजाफा हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। गोइंग फॉरवर्ड, हाउएवर वी फील के फूड्स विल कंटिन्यू टू डू गुड, सिंस हमने अपना एक्सपेंशन कर लिया है कैटेगरीज में, so it will grow in a good strong digit growth. Coming back to your second question, healthcare भी इस साल 30% का ग्रो किया है, जो कि पिछले साल भी 30% का ग्रोथ किया था। इट इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि हमें लगता है कि लास्ट 1.5 ईयर में इस कोविड के रहते हुए लोगों का ध्यान इम्यूनिटी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स पे अपने आप का काफी हद तक आ गया है। लोग च्यवनप्राश ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, सिंगल हर्ब्स ले रहे हैं, गिलॉय ले रहे हैं। अब तो हमने हेल्थ के जूसेस भी निकाल दिए हैं, विच इज गिलॉय, नीम, तुलसी एक्सेट्रा। सो लोगों को इसके फायदे अब दिखने लगे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले ये लोग नॉर्मली 50+ एज के लोग के ग्रुप लेते थे, लेकिन इस पिछले 1.5 साल में जो हमने देखा है कि इवन यंग जनरेशन, मिलेनियल्स और जो जनरेशन एक्स एंड जी है नए लोगों की, वो भी इसको काफी हद तक कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसकी पेनिट्रेशन जो है इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, व्हिच आई थिंक will is only good, and with less than 8 to 9% people in India consuming healthcare products, it will only grow. However, एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगले 2 क्वार्टर्स में पिछले साल हेल्थ सप्लीमेंट्स का बेस काफी हाई था जी, so that we had to be careful, and it will to a large extent depend how the situation pans out. फाइनल क्वेश्चन अंकुश, एक तो इन्फ्लेशन कितना असर डाल रहा है और उसको ऑफसेट करने के लिए फिर आपको क्या प्राइस हाइक लेनी पड़ेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस तरह की ग्रोथ FY22 में आप ऑन द होल दिखा पाएंगे? ओके, सो पहला क्वेश्चन जो आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, क्वार्टर वन में जो आपने देखा कि इन्फ्लेशन में ऑलमोस्ट 9% की थी, जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी को देखना पड़ा। सबकी ग्रॉस मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन हमने एज ए स्ट्रेटेजी कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीजेस लिए के करीब, प्लस हम कॉस्ट सेविंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वेरियस लीवर्स ऑफ P&L, चाहे वो टॉप लाइन हो, चाहे वो प्राइस पैक आर्किटेक्चर हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो एफिशिएंसीज हो फैक्ट्रीज में, चाहे वो एफिशिएंसीज हो प्रोडक्टिविटी में। तो इसके तहत हमने काफ़ी हद तक मिटिगेशन किया, और अब हमारा मानना है कि चाहे Q2 में भी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी 9% के करीब हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन हमारा जो इम्पैक्ट है वो H2 के बाद थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि बेस में भी लास्ट ईयर इन्फ्लेशन वी विल लैप ओवर द बेस, बिकॉज लास्ट ईयर अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन ने किकअप कर लिया था। प्लस जो हमने अभी इनिशिएटिव लिए हैं पहले 3 महीने में, उसका पूरा इम्पैक्ट
आपको Q2 और Q3 में फुल इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा. Okay. So I think in terms of inflation, in Q2 there will be pressure, but thereafter it will moderate. And दूसरा क्वेश्चन आपका था फुल ईयर ग्रोथ. हमें लगता है और हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि पूरे साल में डबल डिजिट ग्रोथ वी विल मेंटेन एंड वी विल डेफिनेटली अचीव डबल डिजिट ग्रोथ इवन इस मुश्किल साल में भी हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कंपनी के साथ एडवांटेज ये है कि वी हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. करेक्ट. हेल्थ केयर, फूड्स एंड HPC. सो ऑल पोर्टफोलियोज, इवन इफ किसी एक पोर्टफोलियो में ग्रोथ कम आती है तो बाकी पोर्टफोलियोज आर देयर टू हेल्प अस. तो हमें लगता है कि डबल डिजिट पूरे साल में हम डेफिनेटली अचीव कर लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जैन हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स में. मजबूत कमेंट्री, डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस कंपनी दे रही है. हालांकि इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इंपैक्ट Q2 में दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने देखा इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन कुछ प्राइस हाइक्स हुए हैं. उसके बाद बैक टू नॉर्मल बिजनेस में ग्रोथ रहेगी. अच्छी सेगमेंटल ग्रोथ भी कंपनी देख सकेगी, खासतौर से फूड और इनके हेल्थ केयर बिजनेस में. लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 का. Krasna Diagnostics Limited, one of the largest differentiated diagnostic service providers with the largest presence in the public-private partnership space in India, now makes a public issue of equity shares of face value of 5 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built issue is being offered in a price band of 933 to 954 rupees per equity share. Opens on August 4th, closes on August 6th, 2021. Investors should read the red herring prospectus carefully before making an investment decision. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर. मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर. दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे. विमल, बोलो जुबान केसरी. Download Equity 99, latest mobile application for best fundamental research, creating wealth through unfolded research. Visit website or join our Telegram channel. बेटा, देखना एक दिन केबिन के बाहर तुम्हारा नाम लगेगा. ओके सर, तो जब नाम लग जाए तब बुला लेना. अपने करियर की तरह अपने पैसों को भी किसी और के हवाले कर देती हो. पैसे तो मैं खुद ग्रो करती हूँ. ग्रो ऐप है ना, ग्रो पे खुद इन्वेस्ट करना अब एकदम इजी. डाउनलोड कर, खुद ग्रो कर. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. Exaro Tiles Limited launches initial public offer of equity shares through the book building process in a price band of rupees 118 to rupees 120 per equity share of rupees 10 each face value. Bid offer opens on Wednesday, August 4th and closes on Friday, August 6th, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, stock exchanges and the book running lead manager. When we get 3.2 crore average unique visitors every month, when we have over 8 lakh vehicles listed for auction, clearly there is only one gear we know. Car Trade Tech, India's #1 online auto portal. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड. ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है. ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप. ट्रेड करो. आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज. इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. युवकों का युवा निर्माण,
नवीनता पर केंद्रित है ताकि ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों के लिए अनोखे उत्पाद उपलब्ध हो सके। न्यूवोको का लक्ष्य है एक सुरक्षित, आकर्षक एवं चिरस्थायी दुनिया का निर्माण करना। अपने विविध उत्पाद भंडार के साथ, जिसमें शामिल है सीमेंट, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स और रेडी मिक्स कंक्रीट। नई सोच है न्यूवो निर्माण। न्यू इज न्यूवोको। Download Equity 99, latest mobile application for best fundamental research, creating wealth through unfolded research. Visit website or join our Telegram channel. When we get 3.2 crore average unique visitors every month, when we have over 8 lakh vehicles listed for auction, clearly there is only one gear we know: Car Trade Tech, India's #1 online auto portal. अगर आपको ये लगता है कि कोई आएगा और बैठे बिठाए आपके शेयर बाजार के सपनों को साकार कर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। सपने साकार करने के लिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके इंडिपेंडेंट बनिए। Devyani International Limited. Initial public offer of equity shares of face value of ₹1 each through the book building process in a price band of ₹86 to ₹90 per equity share. Bid offer opens on August 4th and closes on August 6, 2021. For risk factors and more details, please refer to Red Herring Prospectus dated July 26, 2021, available on the websites of SEBI, the lead managers and the stock exchanges. अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फटाफट अब आपके सामने लेकर आते हैं हमारे जानकारों का आज का पोर्टफोलियो और उनके क्या रिटर्न्स बन रहे हैं, उस पर भी एक नजर। तो कुणाल रामभ्या के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। स्टर्लिंग इनविंसिल इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, 400 का टारगेट। टाटा स्टील बीएसएल नया ट्रेड, 120 का टारगेट, 93 स्टॉप लॉस। अमर राजा में भी तेजी का ही ट्रेड, 760 टारगेट, 1719 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, स्टर्लिंग विंसिल 3% ऊपर, आधे % से ज्यादा की कमाई अमर राजा की तरफ से हो रही है। अब आइए अमित शेठ के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने जुबिलेंट इनग्रेविया को फिर इंट्रोड्यूस किया, 660 का टारगेट, 593 स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई बैंक 755 का टारगेट, 690 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर। जुबिलेंट हल्का हो रहा है इस घंटे और आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है ऊपरी लेवल्स पर। प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। अरविंद फैशंस इन्होंने नया जोड़ा, 248 का टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस। एक जगह खाली है इनके पोर्टफोलियो में। एचईजी 2649 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड कैरी किया। रिटर्न्स भी आपके सामने। एचईजी 1.5% कमा रहा है तो अरविंद फैशन 2.5% ऊपर है। अब रिटर्न्स देखिए ओवरऑल कौन कहां पहुंचा है। तो देखिए अब प्रदीप होचंदानी की वापसी खेल में 8% से ज्यादा के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं। 7.5% के रिटर्न्स पर अमित शेठ माफ कीजिएगा, और यहाँ पर कुणाल रामभ्या करीब 3% तक के रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला है ये, कभी कोई आगे निकलता है तो कभी कोई और, लेकिन ईदर वेज बढ़िया स्टॉक्स आपके सामने हमारे जानकार लेकर आ रहे हैं और कमाई हो रही है आपकी। चलिए लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स यानी कि निफ्टी 16,250 पर स्थिर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अब 40 पॉइंट नीचे आ गया। तो इस इंडेक्स पर भी आप नजरें रखें। तेजी का माहौल, लेकिन मिड कैप्स में थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन आना शुरू हो रहा है। ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। नमस्कार।